स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप ट्वेल्टी ग्रेड की टीजीटी, पीजीटी जैसी जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए कह रहा है श्री निम्बार्काचार्य, बी श्री शंकराचार्य, सी श्री मध्वाचार्य और डी कह रहा है श्री रामानुजाचार्य। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। मध्वाचार्य का समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। एक महान संत हैं, इनके पिता का नाम नारायण भट्ट और माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से जो है वो प्रख्यात किया। इनका सिद्धांत जो है वो द्वैतवाद नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर प्रश्न पर आते हैं। दूसरा करें कि किसने कहा है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अब तो उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। आपको बताना है कि इतिहास के संदर्भ में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हीगल और डी गहरा तेन। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा जो है आपकी हीगल के द्वारा दी गई है। तो विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन जो है किसका है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहे राहुल सांकृत्यायन और डी कह रहा है कि गणपत चंद्र गुप्त। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये जो है वो किसने कहा है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। तो ये कथन जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय सर्ग है। चंद बरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विवश अनेक रसों का जो है वो अंकन किया है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखित है, जिसमें 69 समय या सर्ग हैं और अ, अनेक प्रकार के इसमें छंदों का प्रयोग जो है वो किया गया है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा करें कि आदिकाल की कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पलवन आगे चलकर इनमें किस कवि में हुआ? ए कह जायसी, बी तुलसी, सी कबीर और डी देवसेन। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि हठयोग का पलवन आगे चलकर किस कवि में हुआ। तो वो हमें कबीर में देखने को मिलता है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवे पर आते हैं। पांचवा कि निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है कौन सी? आपको ये बताना है कि कौन सी रचना इसमें से प्रबंधात्मक है। ए शिवा बावनी, बी हिम्मत बहादुर बिरुदावली, सी भवानी विलास और डी कह जगत विनोद। तो इस प्रश्न का उत्तर देना है पांचवें का कि कौन सी रचना जो है प्रबंधात्मक इसमें है। तो पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो है ये प्रबंधात्मक है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये पद्माकर के द्वारा लिखित है। इसमें 211 छंदों में इसमें हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन किया गया है। छठवें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर छठवां कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल शगुण धारा फुटकल रचना इस शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है कि उनको कवि हृदय नहीं मिला था? उनमें एक सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है शुक्ल जी ने वो किस कवि के संदर्भ में कहा है? ए गंग, बी भिखारीदास, सी केशवदास और डी कह रहा है कि रहीम। तो ये कथन जो है शुक्ल जी ने केशव के संदर्भ में कहा है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सातवें नंबर सवाल पर आते हैं। सातवां नंबर सवाल करें कि उनकी बिरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? ए जयसी, बी बिहारी, सी सूरदास और डी घनानंद। तो आपको बताना है कि ये कथन शुक्ल जी का किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में है। तो यह जो है रीतिकाल के
रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के संदर्भ में है, तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। 8वें में कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आपको ये बताना है कि आधे अधूरे नाटक जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ई. धर्मवीर भारती, वी. विष्णु प्रभाकर, सी. मोहन राकेश और डी कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर। तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो ये नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित है और इसका समय 1969 है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि अंधायुग का वो कौन-सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? ए. दुर्योधन, बी. युत्सु, सी. धृतराष्ट्र और डी. अश्वत्थामा। तो आपको ये बताना है कि अंधा युग का जो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित एक गीत नाट्य है, 1955 में ये रचित है, महाभारत युद्ध के अंतिम समय पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का, मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन-सा पात्र जो है, वो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, तो वो अश्वत्थामा है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 10। 10 में कह रहा है कि आधा गाँव इनमें से किस विधा की रचना है? आपको ये बताना है कि आधा गाँव जो है वो किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी कह रहा है संस्मरण है। तो आधा गाँव जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा और इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बियारजू इनकी प्रमुख जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। चले 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास लिखा गया है? ए टोपी शुक्ला, बी समरसेस है, सी पहला गिरमिटिया और डी कह रहा है कि अपने अपने अजनबी। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर जो आधारित उपन्यास है, उसका नाम पहला गिरमिटिया है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा और इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। बात सवाल नंबर 12 की। 12 में करें कि निम्न में कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह जो है वो ममता कालिया का नहीं है। ए करा मुखौटा, बी आकाशदीप, सी छुटकारा और डी करा प्रतिदिन। तो ममता कालिया का जो कहानी संग्रह नहीं है उसके बारे में बताना है आपको। तो वो कहानी संग्रह आकाशदीप ये इनका नहीं है। आकाशदीप 1929 ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। जबकि मुखौटा जो है वो 2002 ये भी जो है वो ममता कालिया का है। छुटकारा 1969 ममता कालिया का है और प्रतिदिन 1983 ये भी ममता कालिया के द्वारा लिखित है। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे हैं, ताई कहानी के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि ताई कहानी किसके द्वारा लिखित है? ए करें आचार्य शत्रुसेन शास्त्री, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद और डी करें विशंबर नाथ शर्मा। कौशिक पूरा नाम है इनका, तो विशंबर नाथ शर्मा। तो आपको बताना है कि ताई कहानी किसकी है? तो हाँ, ताई कहानी जो है वो विशंबर नाथ शर्मा की है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। इनकी एक कहानी और है जो बड़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम रक्षाबंधन है। चले बात करते हैं सवाल नंबर 14। 14 में करें कि हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है कि हार की जीत कहानी किसकी है? ए सुदर्शन, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और डी करें पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो 14 नंबर प्रश्न का बताना है कि हार की जीत कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो हार की जीत कहानी सुदर्शन के द्वारा लिखित है। विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही होगा। इस कहानी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। सुदर्शन की अन्य कहानियों की बात करें तो सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी और बाप का हृदय जो है इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब आती हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि ये निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखित है? ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी कराग्ञे और डी करें कि वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको ये बताना है कि अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध किसके द्वारा लिखित है? तो इस निबंध की अगर बात की जाए तो ये निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अन्य निबंधों की बात करें तो मृत्यु की ओर, उजली आग, रेती के फूल, बट पीपल और आधुनिक ताबूत इनकी प्रमुख जो है वो निबंध माने जाते हैं। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? आपको बताना है कि इनकी विधा क्या है? ए आत्मकथा, बी पत्र साहित्य, सी उपन्यास और डी कह रहा है निबंध। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है? तो ये कृति जो है वो आत्मविधा
इनकी इसकी विधा आत्मकथा है। विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा और इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? आपको बताना है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी मोहनदास नैमिषराय, सी करे कौशल्या वैसंत्री और डी करे कि सूरजपाल ने। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर जो है आ, आपका विकल्प बी हो जाएगा, मोहनदास नैमिषराय ने लिखी थी और आत्मकथा का नाम था अपने अपने पिंजरे। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? आपको बताना है कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? यह एक जीवनी विधा की रचना है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है? ए कह रहा है प्रभाकर माचवे, बी श्रीराम शर्मा, सी हरिशंकर परसाई और डी कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जगदीश चंद्र माथुर। 19 नंबर प्रश्न में आते हैं। 19 नंबर में कह रहे हैं कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? आपको ये बताना है कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह और डी शिवदान सिंह चौहान। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो निराला की साहित्य साधना जो आलोचनात्मक पुस्तक है, इसके लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। इस पुस्तक में सूर्यकांत नेपाली का जो जीवन वृतांत वर्णित है और इस कृति के लिए शर्मा जी को 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 में कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नयन पर हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा था? आपको ये बताना है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में जो है वो प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। वैसे हिंदी के प्रथम संस्मरण की बात करें तो पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म प्रदान को जो है हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त ने जो है वो प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का जो संस्मरण था वो 1907 में लिखा था। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 21। 21 में करें कि निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? ए 2100 रुपए का, बी 5100 रुपए का, सी 7000 रुपए का और डी 11000 रुपए का। तो आपको बताना है कि निराला भाई संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितना रुपया मिला? तो अपरा पर इनको जो है 2100 रुपए का पुरस्कार मिला था, इसलिए विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन-सा इसमें सुमेलित है। ए कह रहे हैं सुधिया उस चंदन के बन की, विद्वान निवास मिश्र, बी कह रहा है फूले बिसरे चेहरे, भगवती शरण वर्मा, सी कह रहे जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, डी कह रहे समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि कौन-सा इसमें से जो है सुमेलित है। सुमेलित जो है उसको बताना है। तो अगर 22 में देखा जाए तो जो सुमेलित है वो विकल्प डी जो है वो सुमेलित है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का है। सुधिया उस चंदन बन की बात करें तो विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। भोले हुए चेहरे की बात करें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये संस्मरण है और जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का संस्मरण है। सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? इस बीच में किया आएगा। तो सिंधी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मदन मोहन मालवीय, सी श्याम सुंदर दास और डी महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1 मई सन 1910 को की थी। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? आपको बताना है हमारी जापान यात्रा ये किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ए रामनारायण मिश्र, बी शिव प्रसाद गुप्त, सी देवी प्रसाद खत्री और डी करेक्ट कन्हैयालाल मिश्र। तो 24 का उत्तर आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? मेरी जापान यात्रा। तो मेरी जापान यात्रा की बात करें तो इसका प्रकाशन 1931 में हुआ और कन्हैयालाल मिश्र जो है इसके लेखक हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं, निम्न में कौन-सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा जो है वो सुमेलित नहीं है। ए कह रहा है किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, बी कह रहा है देश विदेश निर्मल वर्मा, सी कह रहा है पैरों में पंख बाँध कर रामवृक्ष बेनीपुरी और डी कह रहा है सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो कौन-सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देश-विदेश जो है वर्मा का यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। देश-विदेश रामधारी सिंह दिनकर का है, इसलिए
इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा वो आपका विकल्प बी ये सही हो जाएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर का है, इसका प्रकाशन 1957 में। किन्नर देश की बात करें तो ये राहुल सांकृत्यायन का 1948 में, पैरों में पंख बात कर 1992 राम वृक्ष बेनीपुरी का। अब आते हैं सवाल नंबर 26। 26 में कह रहे हैं कि अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष और डी कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि ये किस तरह का दोष है, तो इसको हम रस दोष कहते हैं। तो ये विकल्प बी आपका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा 26 का। जहां कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है तो उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभव तथा विभाव से संबंध नहीं होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 27। 27 में कह रहे हैं कि काव्य अलंकार किसकी कृति है? आपके बताना काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है? ए भामा, बी राजशेखर, सी दंडी और डी कर रुद्रट। तो 27 प्रश्न का उत्तर बताना है कि काव्य अलंकार जो है वो किसकी रचना है? तो ये जो है भामा की रचना है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। भामा का समय जो है वो 6वीं शताब्दी का मध्य है। राजशेखर की बात करें तो इनकी जो रचना है वो काव्य मीमांसा है, दंडी की काव्य दर्श है और रुद्रभट्ट की बात करें तो श्रृंगार तिलक है। आते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहे हैं कि भक्ति काल में भारतीय समाज में किसकी आर्थिक विपन्नता का चित्र खींचते हुए वर्नियर ने तारीखे फिरोजशाही में वर्णन किया है? तो आपको ये बताना है कि वर्नियर ने तारीखे फिरोजशाही में किसकी आर्थिक विपन्नता का चित्र खींच का वर्णन किया है? ए मुसलमानों की, बी हिंदुओं की, सी शासकों की और डी व्यापारियों की। तो वर्नियर ने तारीखे फिरोजशाही में हिंदुओं की जो है विभिन्नता का वर्णन किया है, तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है 28 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 में आते हैं। 29 में कह रहे हैं कि किस विद्वान का मत है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू का समावेश वर्षीय प्रयास होगा? एक रकार सत्तासी, बी शिव सिंह सेंगर, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी करें आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि वामन ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? आपको बताना है कि वामन के द्वारा काव्य दोषों की संख्या कितनी है? ए कह रहा है 20, बी 10, सी 15 और डी कह रहा है 25। तो वामन के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 20 है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।